तो यार तुम लोग सोचो, अगर एक 6 साल के बच्चे के आगे उसकी माँ को जिंदा आग लगा दी जाए, केरोसिन डाल के उसकी माँ को जिंदा आग लगा दी जाए। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक 6 साल के छोटे ना समझ बच्चे के आगे उसकी माँ को जिंदा आग लगा दी गई थी। तो कैसे हो तुम लोग? ये मेरा नया चैनल है, इसको तुम लोग सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं हमारी अच्छी कहानी। तो आज की हमारी ये जो कहानी है, ये पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन हम फिलहाल इसको पाकिस्तान में रख के बात करेंगे। तो समझ लो ये कहानी लाहौर की है। बस अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो लाहौर में, लेकिन समझ लो। तो लाहौर के अंदर एक तीसरे फ्लोर में एक माँ अपने बच्चे के आगे जिंदा जलाई गई। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है दो बहनों से। दो बहनें अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। माँ बाप बाप आराम से जॉब करता था, माँ हाउस वाइफ थी। एक नॉर्मल जॉब करता था बाप, कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। बच्चे जवान हुए, शादी की एज आई इनकी। जब इनकी शादी की एज आई तो जाहिर है फिर शादी की काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। अब ये जो है मुस्लिम फैमिली नहीं थी, ये भी मैं तुम लोगों को बता दूं, ना पाकिस्तानी थे। इनकी फैमिली में जहेज का लेकिन होता था। अब इनकी फैमिली उनकी फैमिली दूसरी फैमिली से बात हुई, शादी का सारा सीन हुआ। अब इसमें एक वो बात थी, अच्छी बात ये थी। अच्छा, ये दोनों लड़कियों को मैं तुम लोगों को नाम बताता हूँ। एक का नाम है मरियम, एक का नाम है फिजा। अभी हमारे लिए तो ये मरियम और फिजा दोनों की शादी एक ही घर में हो रही थी, दो भाइयों से हो रही थी, जिसमें एक का नाम था कबीर, एक का नाम था जुनैद। तो इन दोनों की शादियां दो भाइयों से ही हो रही थी, तो ये इनके लिए एक अच्छा पॉइंट था। अब इनकी शादी तो हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने जो इनके जिनसे शादी हो रही थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जहेज मांगा है इनसे। और इनके माँ बाप ने, जो नॉर्मल फैमिली थी, एक कोई अमीर फैमिली नहीं थी, इन लोगों ने दे भी दिया। अब वो क्यों दिया ये नहीं पता मुझे, लेकिन उन लोगों ने दे दिया। अब उन लोगों ने जहेज जितना उन लोगों ने मांगा उतना उन लोगों ने दिया। और तकरीबन जो उन लोगों ने ये जहेज दिया उसकी पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ के करीब करीब पैसे बनते हैं। और जिधर वो रहते हैं उधर के हिसाब से ही तकरीबन 30-35 लाख बनते हैं। तो यही हुआ, उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब जो ये दोनों लड़कियां थी, फिजा और मरियम, ये दोनों अपने घर में आराम से रह रही थी, हाउस वाइफ बन के रह रही थी। और इनकी शादी के तकरीबन 6 महीने बाद ही दोनों के जो शौहर थे उन्होंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। वो इनको रोज मारता था, दोनों रोज मारते थे अपनी बीवियों को और उनके ऊपर तशद्दुद करते थे। अब ये सब हो रहा है और इसमें इनके जो सास और ससुर हैं दोनों मिले हुए थे। दोनों कुछ नहीं कहते थे उनको, अपने बेटों को। दोनों आराम से देखते थे, कुछ मतलब वो नहीं था। अक्सर वो ताने देते थे कि भाई तुम जहेज कम लाई हो, बस तुम यही जहेज लाई हो। तो इन बातों पे उनको उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था, इस चीज़ की उनको सज़ा मिल रही थी। हालांकि उन लोगों ने अपनी जितना वो दे सकते थे उससे ज़्यादा दिया था जहेज, फिर भी उनके साथ ये हो रहा था। तो ये इस तरीके से हो रहा था। और अब इसी में
वो जो उनका शौहर, दोनों के शौहर थे, वो दोनों कुछ कमाते नहीं थे, मतलब कुछ अपने खाने के लिए नहीं कमाते थे वो लोग। तो ये दोनों जो बहनें थीं, ये एक पार्लर चलाती थीं। ये लोग एक पार्लर चलाते थे और उसी से जो है अपने बच्चों का, जो बल्कि बच्चे उस टाइम नहीं थे, अपने घर को चलाने के लिए वही एक इनका सरमाया था। तो इसीलिए ये लोग बस पार्लर चला रहे थे। लेकिन इसमें से एक जो लड़की थी जिसका नाम फिजा था, उसका जो शौहर था, उसको इनका पार्लर चलाना सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वो अक्सर इनको उस बात पे आके इसको मारता था, और मारने के साथ साथ वो इनको अक्सर ऐसे भी करता था कि पार्लर में चला गया, पार्लर में जाके एक हंगामा शुरू कर दिया, सीन क्रिएट कर दिया। इसी वजह से एक दफ़ा एक कस्टमर था, उसके साथ इसकी हाथापाई हो गई थी। तो ये सब चल रहा था इनकी ज़िंदगी में। तो वहीं पे ऐसे ही इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। पार्लर में वो काम नहीं करने देता था इनको, अक्सर वहाँ जाके लड़ाइयाँ करता था। ज़िंदगी इनकी इसी तरीके से गुजर रही थी। तो फिर वहीं पे एक दिन क्या होता है कि ये जाता है और अपनी जो है ना बीवी को मारना शुरू करता है, और उसको बोलता है अपने घर से पैसे मंगवा। वैसे ये उसका अक्सर का है, लेकिन वो ये करता है जाके। अब उसको जाके मारता है, बोलता है पैसे मंगवा, पैसे मंगवा। वो नहीं मंगवा रही होती, क्योंकि उसको पता है उसका बाप नहीं कमाता। वो उसको इतना मारता है, इतना मारता है कि उसके सर से खून आने लग जाता है, बालों की जगह से, इतना उसके बालों को खींचता है। सो फिर ये होता है। फिर कुछ टाइम गुजरता है। अब इनकी शादी को तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं। 9 साल के बाद ये इनके घर में एक इनका बेटा है, तकरीबन 6 साल का। 6 साल का जो इनका बेटा है, अब वो जाहिर है बेटा है इनका, फिर इनको कमाने का भी है। इसका शौहर नहीं कमाता, इसका शौहर नहीं कमाता। इस वजह से ये लोग, इनकी दोनों जो बहनें हैं, यही काम कर रही हैं अभी भी पार्लर में ही। इनके जो हंगामे करते हैं उसके बावजूद, और इनके हंगामों की वजह से वहाँ पे पार्लर के अंदर कोई कस्टमर्स भी नहीं आते, अक्सर नहीं आते, अक्सर आ जाते हैं। तो ये लोग इसी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक दिन ये जो एक लड़का है कबीर, कबीर अपनी बीवी फिजा को मारने स्टार्ट करता है, और वो उसको बस बेवजह मारने लग जाता है। उसको मार रहा होता है, पीट रहा होता है, बाल पकड़ के उसको मार रहा होता है। तो उसका जो बेटा होता है वो भी देख रहा होता है उसको मारते हुए। अब ये सब तुम इमेजिन करो, अगर कि उसका 6 साल का बेटा अपनी माँ को पिटते हुए देख रहा है, तो कैसा, मतलब यार बहुत डिस्टर्बिंग है। सो वो उसको मार रहा होता है अपनी बीवी को, और उसका बेटा 6 साल का देख रहा होता है। मारते मारते वो उसको धक्का देता है, गिराता है, और उसकी जो माँ है, उस लड़के की जो सास है, उसकी मदर इन लॉ, यार उस लड़की की मदर इन लॉ जो है, वो केरोसिन उठा के लाती है, और केरोसिन वो लड़का अपनी बीवी पे डाल के, अपनी वाइफ पे डाल के, अपनी बेगम पे डाल के उसको आग लगा देता है। तो सोच सकते हो तुम लोग, मतलब कितना डिस्टर्बिंग है कि वो उसको आग लगा देता है, और उसका बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो सब देख रहा होता है। उसको आग लगा देता है, और उसको जब आग लग जाती है तो वो लड़की भाग रही होती है। अब ये थर्ड फ्लोर के ऊपर रहते हैं, थर्ड फ्लोर से वो नीचे भागती हुई आ रही होती है। आग लगी हुई होती है उसके ऊपर, तो उसका पैर उस वजह से एक उसमें होती है, वो ट्रॉमा में होती है, एक ट्रिगर हुई होती है, तो गिर जाती है। सेकंड फ्लोर पे आके वो गिरती है। जिस टाइम ये सब हो रहा होता है उस टाइम इसकी
जो बहन है वो सेकंड फ्लोर पे होती है। इसकी बहन सेकंड फ्लोर पे जैसे ही अपनी बहन की आवाज़ सुनती है भागती हुई आती है, और जब देखती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तकरीबन 70% इसकी बहन जल चुकी होती है। और जब इसकी बहन जल चुकी होती है जाके उसको देखती है, उसको उठ कोशिश करती है, शोर करती हैं दोनों बहनें, तो फिर नीचे से एम्बुलेंस नीचे से लोग आते हैं ऊपर, इनको देखते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं। जब तक ये लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और जाते हैं हॉस्पिटल तक, 70% जल चुकी होती है वो। और उसके बाद फिर इसका इलाज जो होता है वो स्टार्ट होता है, और अफसोस के साथ वो नहीं बचती और वो मर जाती है। तो यार मैं बस मतलब इतना पूछना चाहूँगा कि ये जो माँ बाप होते हैं, ये कुछ मतलब क्या सोचते हैं, जो बंदा जहेज की डिमांड कर रहा है आपके से, आपकी लड़की की जगह आप उसको जहेज की फिक्र है कि जहेज ज़्यादा मिलना चाहिए, तो भाई वो क्या ख्याल रखेगा उसका, वो क्या प्यार करेगा उसके साथ, वो कैसे उसके साथ सही से रहेगा जब उसको जहेज की ज़्यादा फिक्र है तुम्हारी लड़की से। यार ये मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है। बाकी यार आज की वीडियो हमारी यही थी, और मुझे पता है वीडियो छोटी है, और पिछली वीडियो मेरी 2 पार्ट्स में थी, तो वो भी देख लेना अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है तो उसके लिए भी सॉरी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।